हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः, संप्रज्ञा समाधि का स्वरूप बताया। त्रिपुटी के रहते रहते चित्त का शांत हो जाना संप्रज्ञा समाधि है। अंतः त्रिपुटी है फिर भी चित्त शांत हो गया, बाह्य त्रिपुटी रहित अंतः त्रिपुटी है और चित्त शांत हो गया, वो विचारा अनुगत समाधि हो जाएगी। त्रिपुटी रहित अवस्था केवल अपने भाव में, लेकिन सुख का भाव है, आनंद का भाव है, तो आनंदानुगत समाधि। और अब आनंद का भी एक भाव नहीं है, लेकिन अहम अस्मि केवल अपनी सत्ता मात्र में स्थित हुआ तो अस्मिता अनुगत समाधि। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ। इस प्रकार की समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहा। और जिस समय पर यह जितना पूर्व में हम अभ्यास कर रहे थे संप्रज्ञात समाधि के लिए, उसका विराम हो गया। अब वह अपना प्रयोजन पूरा कर चुका। अभ्यास से हम संप्रज्ञात समाधि में चले गए और अब कोई प्रयास नहीं करना, लेकिन अपने स्वरूप में पूरे संस्कार बीजा अवस्था में हैं। इनकी ख्याति सत्ख्याति है, तो इनका सिद्धांत है कि कोई भी जो वृक्ष होता है वो अपने बीज में सन्निहित होता है। कहीं आप वृक्ष को कल्पित मत बोल दो। आप लोग क्या कहोगे? सारा जगत कल्पित है, अध्यस्त है। हम वेदांत में इसका श्रवण करेंगे। योग दर्शन का सिद्धांत इसको कल्पित मत कहो, क्योंकि यह सब कुछ जितना कुछ नाम रूपात्मक यह जगत दिखाई पड़ रहा है, यह वृक्ष के जैसे है। जैसे ये सब का सब बीज में सन्निहित होता है, वहाँ है, उसी प्रकार से सारी सृष्टि प्रधान से उत्पत्ति हुई प्रकृति से, और प्रकृति में है, उसी से उत्पत्ति होती है, उसी में जाकर के लीन हो जाता है। तो कल्पित नहीं है, बल्कि पुरुष और प्रधान दोनों अनादि हैं, दोनों अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि संस्कार शेषः, वहाँ संस्कार रह जाता है, अवशिष्ट है। बस अब वो संस्कार जो रह गया सुख दुख का हेतु नहीं बनता। वो संस्कार जो बचा हुआ है वो आपके संसरण का हेतु नहीं बनता। उस अवस्था में संप्रज्ञात समाधि हो गई। तो संप्रज्ञात समाधि और इस अवस्था का नाम असंप्रज्ञात समाधि कह दिया। ये दो प्रकार का भेद किया। ये जो असंप्रज्ञात समाधि में आ गया अभी साधना से, या कभी कभी पूर्व के साधना का परिपाक होता है। यह जीव जो पूर्व में पूर्व शरीर में इसने कोई साधना किया था, लेकिन उस अपने स्वरूप की स्थिति इसको प्राप्त नहीं हुई थी। किसी कारण से इसके भीतर देहात्म भाव समाप्त हो गया था, तो विदेह अवस्था हो गई। और या तो लय की प्रक्रिया से वो केवल प्रकृति तक गया, लेकिन स्वरूप में स्थिति नहीं हुआ। तो या तो विदेह अवस्था, विदेह मुक्ति का मत समझना यहाँ विदेह मुक्ति का नहीं, क्योंकि विदेह मुक्ति जिसका होगा वेदांत में उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, वहाँ पर वो सिद्धांत है। तो यहाँ विदेह का शब्द जो होगा, विदेह मतलब
देहासक्ति से रहित हो गया, देहात्म बुद्धि उसकी समाप्त हो गई, इतना हुआ, लेकिन दृष्टा स्वरूप में अवस्थित नहीं हुआ। और उसी समय शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया तो शरीर छोड़ना पड़ा, या प्रकृति का भाव में वहाँ पर जब सब चला गया, सब का सब केवल नाम रूप सब का सब बदलता है, ये सब अपने कारण से पृथक है नहीं, सबका कारण एकमात्र आकाश, क्योंकि चारों महाभूतों का कारण आकाश, आकाश आदि पांचों महाभूतों का कारण अव्यक्त प्रकृति, वो प्रकृति इसी भाव में शरीर छूट गया, तो उसको कहते हैं प्रकृति लया न। इस प्रकार से अब ऐसे लोगों का जब कभी जन्म होगा तो बिना किसी साधना के, अब बिना किसी पूर्व की साधना के उनके भीतर सहज समाधि का भाव हो जाएगा, और सहज समाधि जब हो जाएगी तब वो असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर जाएंगे, आगे उनका जीवन मुक्ति हो जाएगी, वो अपने स्वरूप में जाके हो जाएंगे। अब जो ऐसा नहीं था, पूर्व के जन्म में किसी ने साधना ओधना ज़्यादा नहीं किया था, मनुष्य का शरीर मिल गया पुण्य कर्म से, साधना के कारण नहीं। साधना एक अलग चीज़ है, साधना और पुण्य कर्म दोनों का भेद समझना पड़ेगा। जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ किया हमने, दान किया हमने, तप किया हमने, तो उसमें चित्त वृत्ति में हमारे है कि यज्ञ करेंगे तो हमको कोई फल की प्राप्ति होगी, हमको अमुक अमुक फल चाहिए, इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, तो उस यज्ञ से पुण्य मिलेगा, वो साधना नहीं है। जब हमने गाय का पूंछ पकड़ के और संकल्प करके गोदान कर रहे हैं, तो उस गोदान के समय में आचार्य लोग संकल्प में पढ़ेंगे कि ये गाय दान हम कर रहे हैं गौ का, इसके फल स्वरूप हमको अमुक अमुक फल चाहिए, उसमें शब्द आ जाएगा, तो वह जो होगा पुण्य कर्म होगा, उस पुण्य से सुख मिलेगा, वो साधना नहीं हुई। तो यज्ञ दान तप, अगर ये तीनों चीज, जैसे अगर कोई एक तपस्वी जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है, चित्त वृत्ति में क्या है कि हमको ऐसी दिव्य शक्ति मिले कि जाके वशिष्ठ को मैं हरा दूं, विश्वामित्र का, ऐसे अनेक अनेक तपस्या कर रहा है, लेकिन एक कोई विशेष शक्ति चाहिए, उस सामर्थ्य के वरदान के अनुरूप हमको वरदान चाहिए, तो उसकी तपस्या से वरदान मिलेगा, उसको पुण्य मिलेगा, लेकिन वो साधना नहीं मानी गई। तो पूर्व के समय में किसी ने पुण्य कर्म किया जिसके फल स्वरूप मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन साधना नहीं किया था। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं दोनों का? हाँ, श्रेष्ठ कर्म किया उसने, हाँ, चोरी डकैती नहीं किया, आग नहीं लगाया किसी के यहाँ, वो सब जैसे हमने उपनिषद में कहा था कर्मणा पितृलोकः, जो कर्मनिष्ठ है वो कहाँ गया? पितृलोक में, याद है ना? तो उसी प्रकार से श्रेष्ठ कर्म कर रहा था, लेकिन साधना नहीं कर रहा था, साधना नहीं हुई। जब साधना नहीं हुई तो और उसको अपने उस पुण्य के फलस्वरूप मनुष्य का शरीर मिल गया। जब मनुष्य का शरीर मिल गया उसको पुण्य के कारण, तब अब उसको यहीं पर अब उसको सारी साधना करनी पड़ेगी। पहले किया होता तो जन्म से ही वो सत्संग में लग जाता, या जन्म से ही वो ध्यान भजन में लग जाता, वो जन्म से ही उसका चित्त वृत्ति ध्यान में रम जाती। लेकिन चूंकि पूर्व में नहीं किया हुआ था तो उसको सब यहाँ से प्रारंभ करना पड़ेगा। अभी भी जैसे हम लोग कई बार देखते हैं, सत्संग में 4 बच्चे हों तो एक बच्चा तो सत्संग में बैठ जाता है और 2 बच्चे जो है उधम करेंगे, खेलेंगे, नहीं बैठते। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है। उसी उम्र के बच्चे, हाँ उसी उम्र के बच्चे, कई बच्चे, ऐसा दृष्टांत में आता है हम लोगों के चित्त में, अनेक अनेक ऐसे जो है। तो वो अब अगर पूर्व के समय में साधना नहीं हुई है तो अब यहीं से शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुण्य से मनुष्य का शरीर तो मिला हुआ है, तो कैसे करें? तो अब उसी संप्रज्ञात समाधि में पहुंचना है, चित्त वृत्ति निरोध करके संप्रज्ञात समाधि में जाना है। लेकिन अब इस समय साधना करनी है तो कैसे? अब उसका सूत्र देते हैं।
किस प्रकार से, अगर साधक हैं आप, साधना में रुचि है, तो क्या क्या संपत्ति चाहिए, पूंजी। जैसे आपको पहाड़ पर चढ़ना है, हम लोगों को कैलाश की यात्रा करना है, तो एक लिस्ट आई थी कि क्या क्या लेके आना। भले उसका काम नहीं पड़ा, टार्च लेके, टार्च रहा होगा लिस्ट में, टार्च, एक छाता, एक डफल बैग, हाँ, एक रेन कोट, उतना एक, हाँ, वो सब का सब जो है, गर्म कपड़े, ये अमुक है ना, वो संपत्ति है। आपको अमुक जगह पर जाना है तो इसको लेके चलो। आपको विदेश जाना है तो पासपोर्ट, वीज़ा और कुछ करेंसी लेके जाओ, ये आपका संपत्ति है। कहीं ट्रेन में चलना है तो आई कार्ड रखना है कि नहीं? ट्रेन में चलना है तो आपको पहचान पत्र एक अनिवार्य रूप से रखना है, नहीं तो टीटी उतार देगा, जाने नहीं देगा। एयरपोर्ट पे तो घुसने ही नहीं देगा, वहाँ तो घुसने नहीं देगा अंदर बिना आपका पहचान पत्र देखे। आप कह दो, ये मत कह देना कि हाँ कमरे में रखा हुआ है भूल गए। भूलने से नहीं, आपके साथ होना चाहिए, आपके जेब में होना चाहिए। आप पहले दिखाओ, वो आपकी संपत्ति है। तो ऐसे साधना के मार्ग में जब कोई साधक चलता है तो साधक की कुछ संपत्ति है जिससे उसको संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश होता है। देखो सूत्र देखो, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। देखो इतरेषां, इतरेषां माने जो पूर्व में बताया था। पूर्व में बताया था कि जो पहले उपासना आदि करके आए थे, विदेह अवस्था वाले, प्रकृति लय वाले, वो यहाँ पर जब आए तो उनका सीधे बिना किसी साधना के उनका समाधि लग जाती है। लेकिन इतरेषां, जो अन्य लोग हैं, इतर इससे अलग हैं, पूर्व में उतनी साधना नहीं किए थे, अब उनको यहाँ पर क्या होगा कि उन्होंने कहा अब यहाँ पर सबसे पहली संपत्ति है आप श्रद्धा को बढ़ाओ। देखो श्रद्धा बहुत बड़ी संपत्ति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। उपनिषद का दृष्टांत दो, कोई उद्धरण। हाँ उपनिषद, तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् अवहि। कहाँ का है? तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् अवहि। ये श्रद्धा सब जगह पर है, ये सब जगह पर है। शांतो दांत उपरति तितिक्षु, ऐसा सब जगह पर प्रसंग आएगा। तो श्रद्धा अब यहाँ पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रद्धा आप सबको खूब पढ़े हुए हो, सुने हुए हो। श्रद्धा माने सत्य बुद्धि से शास्त्र और आचार की बात को स्वीकार कर लेना, इसी का नाम श्रद्धा है। फिर दूसरा कहा, ये श्रद्धा के साथ में थोड़ा हिम्मत भी चाहिए, बल चाहिए। हाँ वीर्य, वीर्य माने सामर्थ्य। क्योंकि अगर शास्त्र ने किसी वचन को कहा या आचार्य ने कोई बात कहा तो हम 10 साल 15 साल तक कोई चीज़ को मानते थे, और आज शास्त्र और आचार्य ने उसके विपरीत कोई बात कह दी तो हमारी अपनी मान्यता को छोड़ने का बहुत बड़ा बल चाहिए, बहुत बड़ा बल चाहिए। आप कह दो कि मैं 10 साल से यही बात मानता था, 500 आदमी इसी बात को कहते थे, आज आप शास्त्र में ऐसे लिख दिए, कैसे मान लें? बोले नहीं, बहुत बड़ा बल चाहिए। श्रद्धा के साथ अगर बल नहीं है तो आपके भीतर वह बुद्धि, वह प्रज्ञा प्रकट नहीं होगी। अब ऐसे दृष्टांत में समझ लो, दृष्टांत में समझ लो, हम 50 साल से समझते थे, जन्म जन्मांतर से समझते थे कि शरीर सत्य है,
50 साल से तो समझते थे। आज हम गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कहा शरीर तो जो है बस मिथ्या है, झूठा है, ये तो देखते देखते बदल जाता है। तो हम 50 साल से एक बात मान रहे थे कि देहो हम, मैं देह हूँ। सारे समाज के लोग भी यही कहते थे कि शरीर ही मैं हूँ। आज शास्त्र और आचार्य ने ये बात कहा तो उसको मानने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, है ना। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। हम मानते हैं कि ये संसार मेरा है, ये तो मानते हैं। धन मेरा, घर मेरा, संबंधी मेरे, संसार मेरा। और शास्त्र ने क्या कहा? संसार माने जो असार है, हाँ, सम्यक रूपेण असारः, अच्छी तरह से देख लिया, खोजबीन करके देख लिया, इसमें कोई सार नहीं है, कल्पित है, झूठा है, ये संसार किसी का नहीं। अब देखो 50 साल से हमारी धारणा थी कि संसार मेरा है, और अब सुना हमने सत्संग में कि संसार किसी, हाँ, तो 50 साल की जो मान्यता थी उसको पकड़ूं कि आज गुरु जी की बात जो कहा वो पकड़ूं? कौन सी मानूं? इसके लिए बल चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। तो श्रद्धा के साथ वीर माने सामर्थ्य, तब यह ज्ञान भीतर टिकता है, उसके बगैर ज्ञान भीतर नहीं टिकता। अब जो भी है तो श्रद्धा वीर, बहुत बल चाहिए, बहुत बल चाहिए। अपनी मान्यताओं को छोड़ने का, अपने अहंकार को छोड़ने का, अपनी नासमझी को छोड़ने का बहुत बड़ा बल चाहिए। हाँ, कहा ना, योग की परिभाषा क्या किया था? ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणम, यही कहा था ना। उसी को योग कहते हैं जो अनर्थ वाली चीज़ों को त्याग देवे। दुख की चीज़ों का जो संयोग हुआ है उसके वियोग का नाम ही योग है। तो अब अगर हमको कहीं से दुख मिलता है तो छोड़ने की हिम्मत हो, त्याग सकते हो। श्रद्धा वीर, बिना हिम्मत के जो है ये मार्ग किसी को मिलता नहीं। बहुत हिम्मत चाहिए, समाज से जूझने की, दुनिया से जूझने की हिम्मत चाहिए, बिल्कुल। हाँ, इस मार्ग पर अगर कोई अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो अपने ही रिश्तेदार 50 लोग कहेंगे पगला गए हो, दिमाग खराब है। हाँ, घर पे रखो, माँ बाप की सेवा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और कोई कहे कि नहीं हमको तो भजन करना है, हमको भजन करना है। कभी कभी कोई महात्मा जी भी आकर के परीक्षा के लिए जो है आपको भटकाएंगे। ध्रुव को देवर्षि नारद ने बहुत उल्टा सीधा समझाया पहले, घर चले जाओ, तुम्हारे पिताजी हैं। हाँ हाँ, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, ये कहते हैं ये वो मार्ग है जिस पर अकेले चलना पड़ता है, एकाकी। यहाँ पर और भीड़ नहीं होती, समूह नहीं होता। जहाँ पर जिस रास्ते पर 50 लोग जा रहे हैं उस पर हिम्मत पड़ जाती है, हम भी चले चलते हैं। जिस रास्ते पर कोई न जा रहा हो, दिखे ही नहीं कोई, उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत बल चाहिए। अध्यात्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, साधन का मार्ग एक कायरों के लिए नहीं है, एक कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। जो ढिलमुल वाले होते हैं उसको कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। ये शब्द सुना, क्षणे रुष्टा। हाँ, एक क्षण में बस महाराज जमीन आसमान एक कर देंगे, गुस्सा। एक क्षण में संतुष्ट, और क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जिसको उर्दू भाषा में कहा तुनक मिजाजी। उन लोगों के लिए ये मार्ग नहीं है। ये तो बहुत बलवान चाहिए, अपनी अहंकार को मिटाए, अपनी मान्यता को मिटाए, अपनी चित्तवृत्तियों पर विजय। चित्तवृत्ति पर विजय पाना कोई ऐसी है क्या? योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, पढ़ना आसान है, तुम सबको याद हो गया होगा। चित्तवृत्ति पर विजय पाना तो हाँ है, हिम्मत के लिए। तो श्रद्धा वीर्य, अब जब दोनों होगा तो तीसरी आ ही जाएगा, स्मृति। अब स्मृति आ गई। स्मृति माने अब क्या कहोगे? स्मृति जो श्रवण किया है आपको याद रहेगा। हाँ, जब संसार में बहुत ज़्यादा आपकी चित्तवृत्ति भटकेगी तो जो श्रवण किया है भूल जाएगा। हाँ, जिसके भीतर बहिर्मुखता ज़्यादा होगी उसको याद नहीं रहेगा।
जिसकी बहिर्मुखता कम हो जाएगी उसकी स्मृति तेज हो जाएगी अपने आप। हाँ, अब फिर ये भी कहा भोजन ठीक ठाक हो है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धात ध्रुवा स्मृति। हाँ, स्मृति। समाधि, समाधि, समाधि अब यहाँ पर समाहित चित्त, मन को शांत रखना, आपकी मन की स्थिति हमेशा बिल्कुल शांत रहे। हाँ, समाहित चित्त हो रहे, प्रज्ञा पूर्वकम, और साथ में विवेक भी हो, आपकी प्रज्ञा जगी हो, विवेक हो, शास्त्र और आचार की शरण में हो। अब इतनी पूंजी अगर है तो आप इस शरीर से भी आप साधना करके उस असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच सकते हो। अब असंप्रज्ञ अगर पूर्व का नहीं है, पूर्व का नहीं है तो इस शरीर से शुरू करो, जब हो तभी शुरू करो, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन फिर इतनी पूंजी हो, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये पूंजी हो गई आपकी। उस अपने आत्मस्वरूप, अपने दृष्टा स्वरूप चोटी पर चढ़ना है तो ये पूंजी है। देख लो, श्रद्धा हो, बल हो, आपकी यादाश्त भी ठीक ठाक हो, फिर आपका मन शांत हो। समाधि मतलब यहाँ पे मन बिल्कुल शांत हो, निर्द्वंद हो और आपका विवेक जगा हो, तब आप आगे बढ़ जाओगे, आपका चित्त उस शांत हो जाएगा, वृत्तियों का निरोध हो सकता है। हाँ, अब आप कह दो श्रद्धा तो है मेरे पास में, हिम्मत भी है, याद भी रहता है, सब है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, पूरा नहीं है। थोड़ी श्रद्धा भी है, थोड़ी हिम्मत भी है, थोड़ी याद, कुछ याद रह जाता है, सब नहीं याद रह जाता, यही ना। कभी कभी मन भी शांत हो जाता है, सब है लेकिन थोड़ा थोड़ा है। तो भैया जब थोड़ा थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, यही है ना। पानी भाप कब बनेगा? जब 100 डिग्री तक गर्म करोगे, 100 डिग्री तक गर्म करोगे तब पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। ऐसे ही अब कोई एक चीज है, एक लोहा है, उसको हमको काटना है, कितनी चोट में कटेगा? हाँ, 1 चोट, 2 चोट, 5 बार छैनी पर चलाया, 9 बार चलाया, और हमने 50 बार छैनी पर चोट किया, हथौड़ी चलाया, 50वीं बार में वो कट गया। तो क्या 50वीं बार में ही कटा? केवल एक 50वीं बार में ही? उसके पहले जो 49 बार और चोट किया था वो भी तो है ना। तो ऐसा मत समझिए कि केवल 50वीं बार में ही, 50वीं बार में वो कटा, बिल्कुल सही है, लेकिन वो 49 बार हमने प्रयास जो किया चोट मारने का, वो भी कटने में हेतु है। ऐसे ही आपके चित्त के भीतर अगर थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, तो थोड़े थोड़ा साधना बढ़ेगी। अब ये ऐसा कि पूर्ण जिस दिन हो जाएगा, पूर्ण अवस्था में चले जाओगे, पूर्ण श्रद्धा उस पूर्ण दृष्टा स्वरूप में, पूर्ण आपके भीतर पूर्ण हिम्मत आ जाएगी, आपको पूर्ण प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी। उस बात को कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जिसकी साधना, कौन सी साधना? यहाँ पर तीव्र संवेगा नाम किसके साथ जाएगा? अभ्यास वैराग्य, ये कहा था ना, अभ्यास वैरागाभ्याम तन्निरोधा।
अब यही था ना, अभ्यास वैरागाभ्याम, तो यहाँ पर उसको ले आओ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तीव्र संवेगा नाम। जिसका अभ्यास और वैराग्य तीव्र संवेग से युक्त होगा पूरी तरह से, उसमें वह आसन्ना बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, देर नहीं लगती। ये अपना ही स्वरूप में स्थिति है, कहीं बाहर से कुछ लेना नहीं है, तो देरी काहे की है? कमी है तो हमारी उस श्रद्धा की, श्रद्धा है थोड़ा मरा मरा सा, यही तो है, मरा मरा सा है, हाँ, थोड़ा थोड़ा है। हाँ, अब कभी कभी कोई बीज होता है तो जरा सा मरा मरा सा चलता है, कोई बीज बड़ी तेजी से बढ़ जाता है, यही है ना। हम लोग आज, हम और वरुण चर्चा कर रहे थे कि यहाँ चबूतरे पर एक बार पंचवटी हमने बनाई थी ना, याद है तुमको? हाँ, कि 5 पेड़ एक साथ हो गए तो पंचवटी, पीपल, पाकर, बरगद, आंवला और आम, तो हमने 5 लगाया था यहाँ पे। लेकिन अब उसमें जो याद होगा तो पीपल तो बड़ी जल्दी बढ़ जाता है आगे, और बरगद बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और आंवला और आम को वहाँ पर दबा देता है। तो जो जंगलात विभाग वाले हैं, जो फॉरेस्ट वाले हैं, बॉटनी के प्रोफेसर, वो एक थाले में नहीं मानते, वो 4 कोने पर 4 पेड़ मानते हैं। हाँ, 4, एक बगीचा है, बगीचे में 4 कोने पर 4 पेड़, बीच में एक, तो पंचवटी कहते हैं। हम लोग कहते हैं एक ही थाले में उसके तने सब आपस में जुड़े हुए हों, तब उसको हम पंचवटी कहते हैं। तो हमने लगाया था, तो अब उसमें एक तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और दूसरे को दबा देता है, तो वो बिल्कुल मरा मरा सा रह गया। ऐसे हम लोगों का ये जो पूंजी है उसमें होता क्या है कि ममता तो बहुत बढ़ गई, और उसने श्रद्धा और वीर्य और स्मृति को जा करके उसको दबा दिया। आसक्ति तो बहुत बढ़ गया, और जा करके हमारी प्रज्ञा को और मन की शांति को जा करके, है, मैं कह रहा हूँ मरा नहीं है, लेकिन वो बस पत्ती ही नहीं ज़्यादा, बढ़ ही नहीं पाता। हाँ, वो मेरा अनुभव है थाले वाला, वहाँ पर बनाया था, 5 पेड़ लगाया था, जिंदा था, जिंदे थे, लेकिन वो सब दबा देते थे। तो ऐसे संसार की जो ममता है, संसार का मोह है, संसार के प्रति जो बहुत ज़्यादा उसकी तीव्रता है, वो आपकी इन पूंजियों को, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ये समाधि और प्रज्ञा, इनको दबा देता है। दबा देते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाते। कोई ऐसा होवे, कोई ऐसा बलवान होवे कि जिसके भीतर वो बाहर का सब कमज़ोर हो जावे और अभ्यास वैराग्य ये दोनों की बहुत तीव्रता हो जाए, लग जावे सवेरे से शाम तक अभ्यास में, तो आसन्ना बहुत जल्दी उसको समाधि की सिद्धि हो जाएगी। देरी नहीं है, देरी नहीं है। देरी है तो हमारी तत्परता में, हमारी दृढ़ता में, हमारी निष्ठा में। इसलिए कहा तीव्र संवेगा नाम, तीव्र संवेगा नाम। हम लोग कई बार अब भक्तमाल वगैरह में कहानी सुनो, कथाएं हैं कि अब कोई बालक है और उसके पिताजी ठाकुर जी की पूजा करते थे और उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने छोटे बच्चे को कहा भगवान को भोग लगा के तब खाना। नामदेव का भी है, धन्ना, और कई लोगों का है, नामदेव के बारे में ऐसे आता है। और धन्ना जाट का तो बहुत प्रसिद्ध है, खेत में उनके साथ भगवान जो है जाके गेहूँ बोवाए, सलवाए। भक्तमाल में वो नाभा गोस्वामी, संत का नाम था नाभा गोस्वामी, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे दृष्टांत लिखा। अब उसमें वो छोटा बालक है, वो जा कर के भगवान के सामने रख के बैठ गया, आप खाओ खाओ खाओ। रोज़ खाते थे, पिताजी खिलाते थे तो खाते थे, आप मुझसे नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो? हम भी नहीं खाएंगे। अब इतना उसका आवेग है कि एक दिन वैसे पड़ा रहा, हाँ, और कहते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन भगवान प्रकट हो कि उसका खाए। ऐसे कई घटनाएं आती हैं। हाँ, अच्छा, अब कैसे खा लिए? हाँ, और लोग तो रोज़ भोग लगा रहे हैं। हाँ, फिर हम कहते हैं कि फिर हम कह देंगे भगवान तो केवल जो है भाव के भूखे हैं, भोग लगा दिया, बाकी प्रसाद तो हम ही खाते हैं, औरों से तो नहीं खा रहे। बोले वो तीव्रता की कमी है। तीव्र संवेगा नाम, किसका? अभ्यास और वैराग्य। उसकी जितनी तीव्रता होगी उतनी जल्दी सिद्धि होगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखो ये अभ्यास वैराग्य भी 3 प्रकार का हो सकता है, मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषा। उसमें भी
इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3 तरह का होता है। मृदु माने जरा जरा सा, मध्य बीच का, और अधिमात्रत्वात् जिसके भीतर ज़्यादा है वो बहुत बढ़िया। भाई ये पूंजी तो है, थोड़ी पूंजी है तो थोड़ी। हाँ, अब अभ्यास करता तो है, कभी कभी कोई अभ्यास तो करता है। कितना सवेरे मरे मरे मर से 10 मिनट 15 मिनट पूजा कर लिया, यूँ जल्दी 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 निपटा। पूजा करना है यानी भगवान का पूरी दिनचर्या वाला काम निपटाना है, वहाँ प्रेम उरेम नहीं, क्योंकि पूजा करना है तो पूजा कर लिया। तो ये काम निपटा ले तो हाँ, पूजा निपटा के आते हैं। आप बैठो बैठो पूजा निपटा के आते हैं। हाँ, संध्या बंदन क्या करते हैं, निपटाते हैं। कभी कर रहे तो करे तो हाँ हाँ, पहले तो करते नहीं, कर रहे तो निपटा देते। अब निपटाऊ काम थोड़े करना है हमको। मृदु, मृदु माने अभ्यास है जरा जरा सा, वैराग्य है जरा जरा सा, तो जरा जरा सा है तो जरा जरा सा मिलता है। मध्य, मध्य माने थोड़ा बढ़ गया, लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ा है। जैसे पानी गर्म हो गया, बिल्कुल गर्म हुआ, 40 डिग्री पर हुआ, 50 डिग्री पर हुआ, अभी 100 डिग्री पर नहीं हुआ, तो कैसे मिले। और अधिमात्रत्वात् माने 100 डिग्री तक पहुंच गया। अगर आपका अभ्यास वैराग इतना हो जावे तो उसकी प्राप्ति में कोई देरी नहीं हो जाती। ततः अपि विशेषः, विशेषः का अर्थ यहाँ पर काल के अर्थ में ले आना पड़ेगा। ये अगर मृदु अभ्यास है, मृदु माने बहुत जरा सा, अगर मृदु अभ्यास है तो काल ज़्यादा लगेगा। मध्य है, बीच वाला है, हाँ, मृदु माने मंद, हाँ, कोमल है, मृदु माने कोमल है। हाँ, शास्त्रेषु यस्तु कोमल श्रद्धा, यस्तु कोमल श्रद्धा, शास्त्रेषु युक्तेषु अनिपुणः यस्तु कोमल श्रद्धा। इस तरीके से वहाँ पर भेद किया जाएगा। शास्त्रेषु युक्तेषु निपुणः यस्तु दृढ़ श्रद्धा सतु उत्तमः भक्तः। तो जो कोमल है, बिल्कुल मृदु है, मृदु माने जरा जरा से में डामाडोल हो जाता है, उसने वो कह दिया तो बदल गया, उसने वो कह दिया तो बदल गया। हाँ, अगर मृदु है तब फिर ज़्यादा समय लगेगा। विशेषा, विशेषा माने अब यहाँ पर काल से ले आओ, उसको ज़्यादा समय लगेगा। मध्यम है तो थोड़ा कम समय लगेगा, और अधिमात्रा है, ज़्यादा है तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, फिर देर कहाँ की, फिर तो यहीं पर हो सकता है। इसलिए हमारी जो ये सामर्थ्य है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए एक है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य जब आपका बढ़ता रहेगा तब उससे आपकी समाधि लगेगी, समाधि लगेगी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। अगर अभ्यास वैराग्य कैसे बोले बहुत ज़्यादा हुए, अब इसको बढ़ाते रहो, इसकी पूंजी वही होगी श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, इसको बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, जितना बढ़ाते रहोगे उतने आगे बढ़ जाओगे। अब अगर मान लो ये सब हम नहीं कर पाते तो एक सूत्र देते हैं। अब यह सूत्र सांख्य दर्शन से अलग है। यहीं पर सांख्य और योग का, ये दोनों के दर्शन में थोड़ा सा भिन्नता हो जाती। सांख्य दर्शन पूरी तरह मिलता है लगभग योग दर्शन, लेकिन ये अगला सूत्र जो आएगा, अगले सूत्र से 4-5 सूत्र आएंगे, यह सूत्र सांख्य दर्शन से योग दर्शन को अलग करता है। क्योंकि सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है, वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, और यहाँ पर अब शेश्वरवादी हैं। योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते, लेकिन ईश्वर को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। भक्ति वाले ईश्वर को साध्य मानते हैं, ईश्वर साध्य है, आपका ज्ञानमान साधन है। अगर भक्ति और वेदांत में फर्क करो मूल रूप से तो भक्ति वाले ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का प्रेम वह साध्य है ईश्वर, और ज्ञान साधन है, ज्ञान साधन है। हाँ,
बिना ज्ञान के ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी। हाँ, क्या हुआ नहीं समझा? जाने भी नहीं ना कोई। बहुत सारा रामायण नहीं, गीता से सिद्ध करो तब मैं बात। हाँ, गीता से सिद्ध करो। हाँ, गीता में 10वां अध्याय, 10वें अध्याय के शुरुआत में देखना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम पेर ऐसे। हाँ, तो ज्ञान साधन है और भगवान का बोध, भगवान को पाना साध्य। वेदांत क्या कहेगा? वेदांत कहेगा भगवान की भक्ति साधन है, भगवान की भक्ति साधन है, और जो साध्य है वो अपने स्वरूप की उपलब्धि, ब्रह्मात्म के बोध, वो हमारा जो है साध्य। बस ये साधन साध्य की दृष्टि से फर्क है। वेदांत उसको भी, इसीलिए वेदांत की सब शाखाएं मानी जाती हैं। 6 के 6 आपके वेदांत की शाखाएं ही है। विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत सब वेदांत का ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर को साधन के रूप में मानते हैं। देखो पढ़ते हैं, ये सूत्र याद रखने वाला है। आगे के कुछ सूत्र हैं बहुत। ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेश कर्म विपाक आशैः अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरः। देखो ईश्वर प्रणिधानात्वा, देखो लक्ष्य क्या था पहले समझना। लक्ष्य क्या था? चित्त वृत्ति का निरोध करना। इस सूत्र को पकड़ के रखना। लक्ष्य है चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त वृत्ति रुक जाएगी तो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। वृत्ति का निरोध कैसे करें? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वैराग्य में भी वो 3 श्रेणी बताया, मृदु, मध्यम और अधिमात्रा, ये 3 प्रकार का। अब एक अलग तरीके से कहते हैं कि वो चित्त वृत्ति का निरोध भगवान पर समर्पण करने से भी हो जाता है। ईश्वर प्रणिधानात् वा माने अथवा। हाँ, अथवा, वा का मतलब हुआ अथवा। ईश्वर प्रणिधानात्, भगवान पर पूरी तरह से समर्पित हो जाने से भी हमारा चित्त शांत हो जाता है। बिल्कुल। अब जो भक्त हैं वो सब भक्तों के अनुभव हैं। अब भगवान पर कैसे, शायद हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, कठोपनिषद में आया था कि नहीं था? हाँ, अस्ति भगवान हैं, भगवान हैं। वहाँ पर एक दिन बताया था ना, भगवान की सत्ता में 4 बताया था। हाँ, सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले भगवान, नियंता, सृष्टि के नियंता भगवान। दूसरा अदृष्ट के अधिष्ठाता भगवान, याद है कि नहीं? कर्म फल प्रदाता कहा था, अपूर्व को भी शक्ति देने वाले। हाँ, याद होगा तो। हाँ, अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर हैं। तीसरा श्रुति भी प्रमाण है, ईशावास्यम इदम, श्रुति प्रमाण है। और चौथा आप्तवचन प्रमाण है। ये ईश्वर की सत्ता में हमने बताया था एक दिन। तो भगवान हैं, बिल्कुल हैं। एक वृत्ति और होनी चाहिए, भगवान है ईश्वर। ईश्वर माने सबके ईशन करने वाले। ईश, यहाँ पर जब ईशावास उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से आएगा। ईशन करने, सबके स्वामी, सबके मालिक, सबके नियंता वो है। अच्छा, वो एक जगह पर है कि सब जगह पर? एक जगह पर है या सर्वत्र? हाँ, ईशावास्यम इदम सर्व, तो सर्वत्र हैं। अगर सर्वत्र हैं तो मेरे भीतर भी तो हैं कि नहीं? अगर इस हाथ के अंदर ईश्वर ना होवे तो फिर वो सर्वत्र कैसे कहोगे? हाँ,
सर्वत्र कहने का मतलब कि वो इस हाथ के अंदर भी होंगे, उंगली के अंदर भी होंगे, इस माइक में भी होंगे, आँख में भी होंगे, पेट में भी होंगे, पाँव में भी होंगे, तभी सर्वत्र हो सकता है कोई। सर्वत्र कहने का मतलब कि वो एक एक कण में है, एक एक कण में। अब चाहे आप कह लो अभिन्न निमित्त उपादान कारण की दृष्टि से हैं, जैसे घट में मिट्टी व्याप्त है कण कण में, वैसे हैं, समझने के लिए ले आओ। लेकिन ईश्वर हैं, ये पहली निष्ठा होनी चाहिए, भगवान हैं। दूसरी निष्ठा, भगवान सर्वत्र हैं। जब सर्वत्र हैं तो मेरे पास भी हैं, भगवान मेरे पास। एक कई बार इस पर विचार किया है, भगवान मेरे पास भी हैं और मेरे पास हैं तो मेरे भी स्वामी हैं। आपने कहा ना वो सबके नियंता ईश्वर, तो सबके नियंता हैं तो मेरे भी नियंता कौन? वो भगवान। वो समष्टि जब काम करती है आपके शरीर से ना, तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। एक जीव कहता मैं करूँगा तो इतना सा उसमें राग देश बनाएगा, हाय हाय। हाँ, जब इसी शरीर को भगवान अपना माध्यम बना लें तो कितना अच्छा। हाँ, अरे हमारे पास एक छोटी सी स्कूटर हो, छोटा स्कूटर हो, चलता ही नहीं, जब किक मारो तो स्टार्ट नहीं होता। वही स्कूटर मैकेनिक को दे दो, गैराज वाला, जो पुराने अनुभवी गैराज वाले हैं वो ले जाओ। आप देखो वो स्कूटर को कैसे बना देंगे पूरा का पूरा। हाँ, बिल्कुल हवा जैसे उड़ेगा वो स्कूटर। क्यों? क्योंकि अब उनके हाथ का हो गया, उनका हो गया। हाँ, तो उसी प्रकार से आप अपने इस मशीन को भगवान को अर्पित करके देखो, बढ़िया काम होगा। भगवान हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान का मेरे साथ नित्य संबंध है, नित्य संबंध है, नित्य संयोग है, अलग है ही नहीं। ये जो बुद्धि में अलग होने का भाव आता है, भ्रम है। ईश्वर का मेरे साथ में नित्य संयोग है, नित्य संबंध है, नित्य संबंध है। वो मेरे अपने, मेरे अपने। हाँ, बस आपका मन एक क्षण में, जब वो विराट तीन लोक का स्वामी मेरा अपना है, तो मैं किस बात की चिंता करूं? फिर मैं अपने मन को इधर उधर क्यों भटकने दूं? हाँ, वो प्रभु की कृपा है कि हमको श्रेष्ठ मार्ग मिला, वही जोड़ देते हैं, वही मिला देते हैं। शास्त्र को मिला दिया, आचार से मिला दिया, स्थान मिला दिया, ज़रूरत होता है तो भोजन दे देते हैं, शरीर को ज़रूरत हुई तो दवाई मिल जाती है, शरीर को ज़रूरत हुई तो वस्त्र मिल जाता है। हम सोचते भी नहीं और कहाँ से मिल जाता है? कौन कर रहा है? हमने अपने आप को छोड़ दिया उनके हाथ में, और वो करता है। अब वो करता है, जब वो परमेश्वर करने लगते हैं आपका जीवन, अब मन क्यों भटके? फिर मन क्यों भटके? हाँ, हाँ, एक क्षण में ईश्वर प्रणिधानात्वा, भगवान के ऊपर पूरी तरह से दृढ़ विश्वास हो, आपका मन शांत हो जाता है, बिल्कुल मन शांत हो जाता है। दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, भगवान हैं, भगवान मेरे अपने हैं, भगवान का हमसे नित्य संबंध है। वो आज हैं, अभी हैं, यहीं पर हैं, कहीं दूर नहीं है। वह दूरी हमारी अविद्या के कारण है, वही अज्ञान के कारण है। हमको लगता है कि वो हमसे दूर है, बिल्कुल नहीं, वो तो यही अभी। हाँ, तो भगवान पर दृढ़ विश्वास से भी मन शांत होता है। अब मन में बात आई, आपने ईश्वर कहा तो ईश्वर माने कौन? ईश्वर माने कौन? ईश्वर की परिभाषा करिए, ईश्वर कैसा? वेदांत में हम लोग कह देंगे वो कौन सा? सत्व गुण उपाधि वाला, माया उपहित चेतन, माया उपहित चेतन, समष्टि अंतःकरण उपहित चेतन। हाँ, सत्व गुण उपाधि वाला ईश्वर, यही ना? ये सब हम समझाने के लिए, लेकिन योग दर्शन ने बढ़िया परिभाषा किया, हम लोग कल सवेरे सुनेंगे। ये आगे का जो सूत्र है भगवान की, ईश्वर की परिभाषा है। हम ईश्वर किस को समझते हैं? हाँ, बहुत प्रसिद्ध है, ये महात्माओं के बीच में ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रवचन के बीच में बोले जाते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, ईश्वर प्रणिधानात्वा प्रवचन के बीच में बोला जाता है। हाँ,
और अगला जो सूत्र है वो ईश्वर का एक तरीके से परिभाषा है। ईश्वर हम किसको समझते हैं? हाँ, क्या हुआ? अभी पढ़ने लगे? कल पढ़ना है। जिज्ञासा जग गई ना, उत्सुकता क्या है। चलिए ठीक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।